ट्रंप का संसद में नाम भी नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी ने कि नहीं, उसने सीज फायर नहीं करवाया है और पूरे भारत पर उस शख्स ने सजा थोप दी। 25% टैरिफ लगा दिया। जी हां, मोदी जी कहते थे फ्रेंड डोनाल्ड, इस बार ट्रंप की सरकार, उस ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया है। सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को संसद में झूठा कह दिया होता तो क्या करता। आज भक्तों को आने दीजिए, कमेंट करने पर उनसे सवाल पूछेंगे। तो ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया है और कहा है कि भारत रूस और चीन के साथ कारोबार करता है और हथियार खरीदता है चीन से रूस से। यह है भक्त जिनके लिए हवन करते थे। याद है किस पार्टी के लोग हवन करते थे ट्रंप के लिए? वो 33वीं बार कह चुका है कि हमने सीज फायर करवाया। वो पाकिस्तान के अपने आतंकी आका को लंच कराता है। लेकिन उतना ही नहीं है, ओबीसी हिंदू के लिए मुबारक हो रामराज यूपी। एक सैनी समाज के युवक ने सुसाइड कर लिया क्योंकि योगी जी का बुलडोजर चल गया। आपको क्या लगता था कि उन्होंने मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा था तो आप ताली बजा रहे थे? आज संसद में समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने स्कूल बंद होने पर कहा कि सोचिए, मदरसा बंद करने की बात कही थी, स्कूल बंद हो रहे हैं। 28 लाख बच्चे स्कूल से दूर हो गए हैं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद में कहा है। 28 लाख, 3.5 लाख नौकरियां खत्म हो रही है दलित पिछड़ों की, टीचर्स की नौकरी। और जो संघी हैं उनके लिए भी एक खबर है यूपी वाले रामराज से। गौ बचाओ के नाम पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की थी, वो ठाकुर थे। 28 संघियों को सजा होने वाली है। दोषी उनको मुकर्रर कर दिया गया है और उनको कल सजा सुनाई जाएगी। तो अगर आप संघी हैं, अगर आप गुंडई कर रहे हैं तो आप देर सवेर बचेंगे नहीं। तो ये तीनों खबरें, और मैं चाहता हूं कि जो तमाम जो SC ST OBC हिंदू हैं वो कान खोलकर सुन ले। यूपी में बुलडोजर दलित पिछड़ा किसान मुसलमानों से शुरू हुआ था, दलितों पर चला, पिछड़ों पर चला। बीजेपी के एक पिछड़े नेता के घर पर बुलडोजर चल गया दुकान पर, उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब बात सोचिए, अब आपको बात बता रहा हूं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की। राहुल गांधी ने सरेआम पूछा कि अगर आप में है हिम्मत तो आप कहिए कि 33 बार जिस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने सीज फायर करवाया है, आप कह दीजिए कि झूठ है। लेकिन नरेंद्र मोदी नाम नहीं ले पाए। कल संसद में नाम भी नहीं लिया, उसके बाद भी ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक दिया। जी हां, 1-2% नहीं, 25% टैरिफ ठोक दिया। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भारत रूस से हथियार खरीदता है, तेल खरीदता है, चीन के साथ व्यापार करता है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। यही वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगने गए थे इस अब की बार ट्रंप की सरकार। यही वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसके लिए भक्त हवन करते थे। मैं बार बार कह रहा हूं ना, इन लोगों ने देश को उस हालत में पहुंचा देना है जहां से हमें होश करते करते 50 साल लगेंगे। अंधभक्ति का नशा ऐसे नहीं उतरता है। अंधभक्ति का नशा तब उतरता है जब आपके शरीर से कपड़ा छिन जाए, जब आपका देश मुसीबत में फंस जाए। एक बार भी प्रधानमंत्री ने चीन का, जिसने खुलेआम पाकिस्तान की मदद की, उस पर कुछ नहीं बोला। अमेरिका के ट्रंप पर कुछ नहीं बोला, जो 33 बार कह चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया भारत पाकिस्तान के बीच। और कांग्रेस के एक सांसद ने तो बाकायदा कह दिया संसद में, केस करिए उस पर, कि 3 राफेल गिरे हैं, 1 सुखोई गिरा है, टोटल 5 फाइटर प्लेन गिरे हैं भारत के। और राजनाथ सिंह ने क्या कहा कि परीक्षा देने जाते हैं तो पेंसिल टूट जाता है। सोचिए, हमारे फाइटर प्लेन की तुलना पेंसिल से हो रही है। हमारे फाइटर प्लेन के जो फाइटर पायलट थे उन पर खबर नहीं दी जा रही है। कब तक खबर छुपाइएगा? लेकिन सवाल है कि जो लोग
भगदड़ में मौत छिपा लें हिंदू श्रद्धालुओं की, जो लोग बेरोजगारी का आंकड़ा छुपा रहे हैं, जो लोग पुल गिरने पर मरने वालों का आंकड़ा छुपाते हैं, वो आपको सेना में जो नुकसान हुआ उसका आंकड़ा बताएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारे सेना का शौर्य और साहस है। और सवाल यही है कि जब हमारी सेना बढ़त बनाए हुई थी, कब्जा करने वाली थी पाक पर, और मीडिया वालों की, मनु मीडिया की माने तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पहुंच गई थी, तब सवाल है कि क्यों सीज फायर किया? अमेरिका के डर से? और अगर अमेरिका के डर से नहीं तो अब तो टैरिफ भी लगा दिया। अब बोल दीजिए कम से कम कि अमेरिका के कहने से हमने सीज फायर किया। राहुल गांधी ने ठीक कहा है कि इन्होंने जैसे ही ट्रंप के बात को झूठा कहा, ट्रंप इनसे बड़ा झूठा है और सनकी है, वो सारा पोल पट्टी खोल देगा। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मोदी जी की फाइल अटकी हुई है। बताए कि जो 25% टैरिफ है ट्रंप का, उसका क्या जवाब है? और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी नाम नहीं ले रहे हैं। अब बात करते हैं राम राज वाले यूपी में हिंदुओं की। कौन हिंदू? रामराज है, लेकिन किनके लिए रामराज है ये आप लोग तय कीजिए। यूपी के मुरादाबाद का वीडियो है। भाजपा कार्यकर्ता चेतन सैनी, सोचिए, भाजपा कार्यकर्ता चेतन सैनी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि बुलडोजर ने उसका सब कुछ छीन लिया। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। याद है, लगेगी आग तो आपके घर भी आएंगे जद में। मोदी सरकार के योगी सरकार में जब बुलडोजर मुसलमानों पर चलता था तो ताली बजा रहे थे। एक कहता था कि बुलडोजर वाली सरकार चुनी है। उसके बाद दलितों पर बुलडोजर चला, तब भी आप चुप थे। यादव के घर पर बुलडोजर चलाने का पर्ची साट दिया गया। यादवों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया तो बच गया। लेकिन सैनी साहब के घर पर बुलडोजर चल गया। अब देखते हैं हरियाणा वाले बीजेपी के मुख्यमंत्री सैनी साहब बोलते हैं कि नहीं। उस शख्स ने सुसाइड कर लिया। मैं कहूंगा उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए था। वो बाबा साहब के संविधान पर भरोसा करता और बाबा साहब के संविधान के दम पर वो कोर्ट कचहरी में लड़ता और सोशल मीडिया पर अपनी दर्द बताता। मैं फिर कह रहा हूं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो डरिए मत। इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है। जैसे मैं अकेले 10 साल से इन जातिवादी, मनुवादी गुंडों से लड़ रहा हूं और हर दिन लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है जिंदगी लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। मैंने जितने वीडियो बना दिए हैं, जितना इस देश के बहुजनों को जोड़ दिया है ना, इनकी नस्लें बहुजन आंदोलन को खत्म नहीं कर पाएंगी। और सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप किसी भी तरह के अन्याय के पक्ष में देखकर ताली बजाएंगे तो कल आपकी बारी आएगी। सैनी साहब ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके घर पर योगी जी के राज में बुलडोजर चलता है। न कोर्ट, न कचहरी, न पुलिस, न कानून। धर्म देखकर और जाति देखकर कार्रवाई होती है और आपके साथ हो गया। मथुरा में एक शख्स को थाने में अंडकोश पर लात मारा गया, उसके परिवार वालों का आरोप है। मथुरा पुलिस कह रही कि नहीं। एक पत्रकार हैं, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है। अब दूसरी खबर बता रहा हूं। ये तो हो गया ट्रंप वाला। ज्यादा नहीं, देश को सिर्फ 25% टैरिफ देना है। 25%। छतरपुर में ओबीसी महासभा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चरण सिंह की जमीन पर मानव उत्थान समिति आश्रम ने कब्जा कर लिया है। इस आश्रम की, सोचिए, आप लोग के साथ कोई भी अत्याचार हो, अन्याय हो, अपना वीडियो डालिए। किसी पत्रकार के भरोसे मत रहिए। हम लोग के पास हर राज्य में, हर जिले में रिपोर्टर नहीं है। हम लोग अकेले काम करते हैं। जितनी खबरें हो सकती है, हम आपके आवाज तभी बन पाएंगे जब आप अपनी खबर को या तो फेसबुक पर डाल के नेशनल दस्तक को टैग करेंगे या आप एक्स पर डालकर टैग करेंगे। क्योंकि हमारे पास न देश भर में रिपोर्टर है, न हमारे पास उतने आदमी हैं जो हम आप तक पहुंचाए। अब दूसरी खबर है, सोचिए, एक बड़ी खबर है बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई, वो भी बताऊंगा। बागेश्वर धाम के यहां आश्रम से महिलाओं के मानव तस्करी का बड़ा गंभीर आरोप लगा है। ये वही बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री
जो कहता था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू मुल्क। जिस दिन हिंदू राष्ट्र और हिंदू मुल्क बन गया, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का जब संविधान का राज है, तब तो यादव का बाल मूड़ दिया जाता है। जब संविधान का राज है तो एक कथावाचक साहू को कहा जाता है कि मुजरा पर हो, एक पटेल कथावाचिका को कहा जाता है कि तुम कथा नहीं बांध सकती हो। आप इस देश के तमाम बड़े मंदिरों में ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं, पुजारी नहीं बन सकते हैं। लेकिन सोचिए, इन संघियों का इलाज देर सवेर होगा और इतिहास जो है इनको माफ नहीं करेगा, और साथ ही कानून भी एक दिन इनको जरूर सजा देगी। तो पहले आप समझ लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री वाले खेल में जो क्या हुआ है, तमाम महिलाएं कह रही हैं कि किस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुआ है। निर्देश सिंह ने लिखा है, बागेश्वर धाम पर मानव तस्करी करने का आरोप लगा है। सबूत के तौर पर वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में जांच होनी चाहिए, क्योंकि साफ दिखाई एवं सुनाई दे रहा है कि कैसे रात के अंधेरे में लड़कियों को जबरन ले जाया जा रहा है। मजबूर बेबस लड़की रोते हुए कह रही है, हमें नहीं पता कहां ले जा रहा है। गलती से भी आप अपने बहन बेटियों को इन आश्रम में मत छोड़िए। राम रहीम याद है, आसाराम याद है, सावधान रहिए। बागेश्वर धाम वाले रात के अंधेरे में महिलाओं को जबरदस्ती ले जाते हुए पकड़े गए हैं। क्या इन महिलाओं का शारीरिक शोषण करने के लिए ले जाया जा रहा था? मध्य प्रदेश पुलिस को गंभीरता से इस बात की जांच करनी चाहिए। और सोचिए, सैनी साहब ने क्या, उनकी जो बुलडोजर चल गया है। और ये है प्रिया सरोज, 28 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। यह आंकड़े नहीं बल्कि सरकार की नाकामी का आईना है। ये हिंदू राम राज यूपी की खबर है। सरकार सिर्फ स्कूल बंद नहीं कर रही बल्कि बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। बड़े दुख की बात है। सोचिए, जो सरकार आपके लिए स्कूल नहीं चला सकते, यूपी में किस्त दो, पत्नी ले जाओ, लोन नहीं चुकाया तो बैंक वाले उठा ले गए बीवी को। 10 लाख करोड़ का माफी कर दिया जाता है टैक्स धन्ना सेठों को। $1 ट्रिलियन की व्यवस्था क्या ऐसे ही बनेगी? अखिलेश यादव ने बड़ा ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी में बीजेपी नेता के भाई की दुकान थी। यूपी में बीजेपी नेता के भाई की दुकान थी। दुकान पर बुलडोजर चल गया। अपनी दुकान पर बुलडोजर चलता देख बीजेपी नेता के भाई को धक्का लगा। इसके बाद बीजेपी नेता के भाई ने आत्महत्या कर ली। मुरादाबाद की खबर है, आप सोचिए। लेकिन एक फर्क था, वो बीजेपी नेता पिछड़े समाज से था, और इसके लिए वो तमाम दलित पिछड़े नेता जिम्मेदार हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हैं। आप सोचिए, जब तक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं लड़ेगा, तब तक आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। हम लोग तो 10 साल से झेल ही रहे हैं। सोचिए, जिस ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री, वो अपने ही देश में लोगों को जेल में डाल रहे हैं। लेकिन मैं उसके आगे की कहानी बता रहा हूं। अगर आप अंधभक्त हैं और अगर आप अंधभक्ति में क्राइम कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा उसका अंदाजा देख लीजिए। एक थे सुकून भरी खबर, बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, याद है? बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की इसलिए हत्या कर दी गई थी कि उन्होंने इन गुंडे संघियों को, बीजेपी के नेताओं को दंगा करने से रोक दिया था। अब उस मामले में जब दंगाई निकले थे जेल से, तो उनको फूल माला चढ़ाया गया था। तब तक वो आरोपी थे। अब इन गुंडों को सजा हो गई है लोअर कोर्ट से। योगेश राज आरोपी, मौजूदा जिला पंचायत सदस्य, शिखर अग्रवाल आरोपी, निषाद पार्टी के नेता, सचिन अहलावत, सत्येंद्र राजपूत, पवन राजपूत, ये तो 5 हैं। 38 आरोपी को दोषी करार दिया है कोर्ट ने। इनमें आरएसएस का नगर कारवा और पिछले साल भाजपा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया सचिन अहलावत शामिल है। सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। बाकी हिंदू क्षत्रिय स्वर्गीय सुबोध सिंह के हत्यारों को बचाने की कितनी कोशिश की गई, आरोपी को मंडल अध्यक्ष बनाने से ही साफ है। मैं मृत्युदंड के खिलाफ हूं, वो गलत है, पर उम्मीद है कि इन सारे दोषियों को, हत्यारों को बिना पैरोल आजीवन कारावास मिले। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो किसी भी कीमत पर कानून को हाथ में न लें। एक हमारी सेना की ताकतवर कर्नल सोफिया के बारे में एक आदिवासी समाज का बीजेपी का मंत्री मध्य प्रदेश में उल्टा पुल्टा बोला था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं,
अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो आप किसी के बहकावे में आकर न तो सांप्रदायिकता में शामिल हो, न जातीय हिंसा में शामिल हो, देर सवेर आपको सजा जरूर मिलेगी। आप संवैधानिक दायरे में रहकर अपने समाज के और देश के अधिकारों के लिए लड़िए, सेना को मजबूत कीजिए, विज्ञान को अपनाइए, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल को अपनाइए, वहीं आपकी मुक्ति है और तभी ये मुल्क मजबूत होगा। ये जो धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं, ये जो जाति के नाम पर देश को लड़ा रहे हैं, इन सब से सावधान रहिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को सबक सिखाइए। जो आपके स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के नाम पर राजनीति करे, उसको अपना नेता मानिए और यह भी देखिए कि आपके जाति का नेता जिसको आपने समाज के उत्थान के लिए चुना था, वो समाज का उत्थान भी कर रहा है या जब समाज के स्कूल बंद हो रहे हैं, समाज के 28 लाख बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं, तब वो कहीं अपने बच्चों का फिक्र तो नहीं कर रहा है। अगर वही आप नेता चुनिए जो अपने बच्चों के साथ साथ आपके बच्चों का फिक्र करे और किसी के कहने पर, किसी दल, किसी पार्टी, किसी नेता के कहने पर कोई ऐसा काम न करे जाति और धर्म के नाम पर जो कानून तोड़ने वाला हो। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।